हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of enzymes. Each enzyme has 4 to 13 subclasses and named accordingly by 4-digit number. देखिए, हर एक एंजाइम्स को क्लासीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसको 4 डिजिट के नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। 4 डिजिट नंबर इज कॉल्ड एंजाइम कमीशन और ईसी नंबर। इस तरह के नंबर को हम ईसी नंबर या एंजाइम कमीशन नंबर कहते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का ईसी नंबर 1111 होता है, जिसमें जो फर्स्ट पहला जो 1 लिखा हुआ है ये इसके क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स ये 6 टाइप्स के एंजाइम्स के अंदर सबसे पहले नंबर का जो होता है वो डीहाइड्रोजिनेज क्लास का होता है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे कैटेलाइज। देखिए, एंजाइम्स कौन से टाइप की रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रहे हैं, इस बेस पे इनको 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज और डीहाइड्रोजिनेज। देखिए, ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या वो डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको क्लास 1 में रखा जाता है। दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स S एंड S प्राइम। देखिए, इस तरह के एंजाइम जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। इस तरह के एंजाइम ऑक्सीडेशन भी करते हैं, रिडक्शन भी करते हैं। इसको आप एक रिएक्शन से समझिए कि देखिए, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस दोनों हो रही हैं। ये S जो है रिड्यूस्ड है और ये S प्राइम ऑक्सीडाइज्ड है, और आफ्टर रिएक्शन ये S ऑक्सीडाइज्ड है और ये S प्राइम जो है रिड्यूस हो गया है। इस तरह से इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड क्लास देखिए, ट्रांसफरेज। दीज एंजाइम्स ट्रांसफर अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर सबस्ट्रेट। देखिए, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पर ट्रांसफर कर देता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, ये S सबस्ट्रेट के साथ में ग्रुप G लगा हुआ है और S प्राइम पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, बट आफ्टर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम इस S पर जो ग्रुप था वो अब S प्राइम पर अटैच हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिसिस। द एंजाइम्स कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स। इस तरह के एंजाइम्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, मींस बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। एग्जांपल देखिए, पेप्सिन, एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, ये अपने कंसर्न सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइसेज। द एंजाइम्स कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। देखिए, इस तरह के एंजाइम्स जो होते हैं ग्रुप्स को रिमूव करके उनमें डबल बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। एग्जांपल देखिए, फ्यूमेरेज एंड एल्डोलेज। आपके सामने 2 कार्बन है जिन पर X और Y ग्रुप्स अटैच हैं, और लाइसेज एंजाइम की प्रेजेंस में X और Y को ये ग्रुप रिमूव करके कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए आइसोमेरेज। These are responsible for interconversion or isomers like optical, geometrical, positional isomers. देखिए, आइसोमेरेज एंजाइम जो होते हैं आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन करते हैं। और देखिए, आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे 2 और मोर कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है एटम का वो डिफरेंट होता है। इससे वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल तो हैं अरेंजमेंट वाइज, लेकिन उनका फॉर्मूला सेम है, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए, हेक्सोज आइसोमेरेज, ट्रायोज आइसोमेरेज, ये सभी आइसोमेरेज एंजाइम होते हैं जो आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन करते हैं। फिर देखिए लास्ट में लाइगेजेस। दीज एंजाइम्स लिंक टुगेदर टू कंपाउंड्स लाइक जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड
एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स। लाइगेज एंजाइम जो है वो जॉइनिंग एंजाइम है, टू कंपाउंड को, टू एटम्स को आपस में जोड़ देता है। एग्जाम्पल देखिए, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंड डीएनए लाइगेज, ये दोनों लाइगेज क्लास के एंजाइम्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।